सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए बच्चों लेकर आया हूँ राउल्ट्स लॉ, मतलब बच्चों राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, तो राउल्ट का नियम बच्चों विलियन चैप्टर में आता है और विलियन से ही संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो राउल्ट्स का नियम किससे संबंधित है बच्चों? वेपर प्रेशर से, मतलब वाष्प दाब से। ठीक है बच्चों, वाष्प दाब किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे कि साम्य अवस्था में जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो किसी द्रव की सतह पर उत्पन्न वाष्प के द्वारा दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो बच्चों बात करते हैं, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्ट। उन्होंने 1886 में एक नियम दिया वाष्प दाब से संबंधित, जिसे राउल्ट का वाष्प दाब का नियम कहते हैं। तो बच्चों क्या कहता है राउल्ट का नियम? तो बच्चों इन्होंने अध्ययन के आधार पर ये बताया बच्चों किसी भी विलयन का वाष्प दाब। चलिए बच्चों पहले राउल्ट के नियम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला बच्चों, जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है, ठोस द्रव विलयन के लिए, ठोस द्रव विलयन के लिए, मतलब जब किसी ठोस को बच्चों किस में घोला जाता है? द्रव में घोला जाता है। तो आप जानते होंगे बच्चों वाष्प दाब का मतलब क्या है? वाष्प बनेंगी। तो बच्चों ठोस की तो वाष्प नहीं बनेंगी, किसकी बनेंगी? द्रव की। किसकी बनेंगी बच्चों? द्रव की। तो इन्होंने बताया बच्चों कि किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का बच्चों विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो बच्चों विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? ठोस की तो बच्चों वाष्प नहीं बनेंगी, क्योंकि मान लीजिए ठोस कैसा है आपका? अवाष्पशील है। कैसा है बच्चों? अवाष्पशील, मतलब नॉन वोलेटाइल है। कैसा है बच्चों? नॉन वोलेटाइल, मतलब अवाष्पशील है। तो जब आप किसी अवाष्पशील को द्रव में घोलते हैं मतलब उसकी वाष्प नहीं बनती। तो बच्चों विलयन का वाष्प दाब बराबर किसके हो जाएगा? विलायक का वाष्प दाब। जनरली किसका बच्चों? विलायक का वाष्प दाब। और बच्चों विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती हो जाएगा? इसके मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के बच्चों? विलायक के मोल प्रभाज के। ठीक है बच्चों, तो यहां से नोट नहीं करना है, केवल समझना है। तो बच्चों किसी विलायक का वाष्प दाब, किसी विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी विलायक का मोल प्रभाज उसके वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है बच्चों, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में मान लीजिए दो हैं बच्चों विलयन के जो पार्ट हैं। ए, मान लीजिए मैं कह देता हूँ ए बच्चों विलायक, क्या कह देता हूँ? विलायक। और बी मैं कह देता हूँ बच्चों विलेय, मतलब सोल्यूट। ठीक है बच्चों, वी क्या है? बी क्या है आपका? सोल्यूट। और ए क्या है आपका बच्चों? सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो मान लीजिए बच्चों विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया? पी बी। क्या हो गया बच्चों? पी बी। किसके समानुपाती है बच्चों? मोल फ्रिक्शन ऑफ एक्स बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? पी बी समानुपाती किसके हो गया? मोल फ्रिक्शन ऑफ एक्स बी। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी, या बच्चों इसे साई का चिन्ह बोलते हैं। तो बच्चों के क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है। के क्या है बच्चों? यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो पी बी बराबर क्या हो गया? के एक्स बी। ठीक है बच्चों, जनरली बच्चों क्या होता है, यदि एक्स ए बराबर 1 हो, मतलब आपका जो है शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में, मान लीजिए बच्चों शुद्ध अवस्था में या शुद्ध विलायक के लिए, किसके लिए बच्चों? शुद्ध विलायक के लिए। तो बच्चों अगर आपका एक्स बी कितना हो जाए? 1 हो जाए। कितना हो जाए बच्चों? 1। तो पी बी बच्चों क्या हो जाएगा? बराबर के। क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर के। और के को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ से? सॉरी बच्चों, हम विलायक के लिए बात कर रहे थे, तो बच्चों इसके सिंबल हो जाएंगे पी ए, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स है। ये भी बच्चों एक्स है और ये भी क्या हो जाएगा? पी ए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? यदि बच्चों आपका एक्स ए बराबर कितना हो जाए? 1, तो जो आपका पी ए है बच्चों वो क्या हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? के। और इसी को हम क्या कहेंगे? पी ए नॉट। क्या कहेंगे बच्चों? पी ए नॉट। मतलब बच्चों शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। कौन सी अवस्था में बच्चों? पी ए नॉट क्या है यहाँ पर? शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया पी ए
इज इक्वल टू बच्चों पी ए नॉट और एक्स ए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो ये राउल्ट का नियम होता है बच्चों। किसका नियम होता है? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों? किसी विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, केवल एक ही लाइन है क्या कि किसी विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है बच्चों? उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक वर्ड आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या आता है बच्चों आपका? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर अवनमन। बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो बच्चों आपने देखा था अभी अभी जो हमारा फॉर्मूला बन के आया था, पी ए इक्वल टू आ गया था बच्चों पी ए नॉट और एक्स ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप जानते हैं एक्स ए क्या है बच्चों? मोल प्रभाज किसका? विलायक का। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका? 1। कितना हो गया? 1। क्योंकि बच्चों मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता था? 1। ये हमने आपको मोल प्रभाज में बता दिया था बच्चों। यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस के एक्स बी। कितना हो जाएगा? 1 माइनस के एक्स बी। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस के एक्स बी। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो पी ए इज इक्वल टू हो गया बच्चों पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब देखें जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ पी ए नॉट एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ साई बोलते हैं बच्चों इसे वैसे जनरली, तो कितना हो जाएगा? पी ए नॉट माइनस के पी ए। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से एक्स बी कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स बी हो जाएगा आपका पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट। तो बच्चों ये है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है बच्चों? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, पी ए नॉट माइनस के पी ए, तो इसे बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है बच्चों, अवनमन का मतलब कमी। क्लियर बच्चों? तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है कि जब आप किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। और यहाँ पर पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट, इसको बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर बच्चों? तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि किसी विलयन के या किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्योंकि बच्चों ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है बच्चों? मोल प्रभाज। लेकिन अब की बार बच्चों किसका है? विलायक का नहीं है, किसका है बच्चों? विलेय का। किसका है? विलेय का। तो बच्चों ये आपका नियम हो गया कि किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है बच्चों? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के। किसके बच्चों? विलेय के। तो यही आपका नियम बन जाता है बच्चों पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला खोल दूं तो बच्चों ये आ जाता है एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर बच्चों? विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या नियम बना है बच्चों आपका? राउल्ट का नियम बच्चों। इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसमें? वाष्प दाब में। कौन सा बच्चों? आपेक्षिक अवनमन। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? राउल्ट का नियम बोलते हैं। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों फॉर बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड्स, बाइनरी विलयन के लिए बच्चों बाइनरी कौन सा होता है? जिसके दो अंग होते हैं। किसके होते हैं बच्चों? दो अंग। वो भी कौन सा? एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। और बच्चों इस बार दोनों ही कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। मतलब कैसे हैं बच्चों? वाष्पशील हैं। कैसे हैं बच्चों? वाष्पशील। मतलब बच्चों दोनों की ही वेपर्स क्रिएट हो सकती हैं। क्लियर बच्चों?
तो इस प्रकार के विलयन में क्या होता है कि बच्चों राउल्ट का नियम प्रत्येक अवयव के लिए सेपरेट वर्क करता है। क्या करता है बच्चों? सेपरेट वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मान लीजिए किसी विलयन के दो अवयव थे ए और बी। कौन सा बच्चों? ए और बी। क्लियर बच्चों? तो किसी विलयन में बच्चों विलयन के प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, मान लीजिए विलयन के दो अवयव हैं ए और बी, तो बच्चों जो पी ए है उसका जो मोल, ठीक है बच्चों, उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके मोल प्रभाज के। क्लियर बच्चों? यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और पी बी बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी समानुपाती हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। इसका मतलब क्या था बच्चों, विलयन में जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का जो वाष्प दाब है वो उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो बच्चों अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? पी ए इजिकल टू हो जाएगा बच्चों आपका पी ए नॉट और एक्स ए मैंने डायरेक्टली कर दिया बच्चों, और पी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका पी बी नॉट और एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। यहाँ तक क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ से हो जाएगा पी बी इजिकल टू पी बी नॉट और एक्स बी। पी बी नॉट क्या है बच्चों? शुद्ध अवस्था में या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी ए बच्चों क्या है कि शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, और पी ए और पी बी क्या है बच्चों? इनके विलयन में दाब है। क्लियर बच्चों? अगर मैं इनका ग्राफ में निरूपण करूं तो आप देखें बच्चों, इनका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए एक्स ए और एक्स बी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो अगर एक्स ए 0 है, क्या है? 0 है, तो बच्चों ये लाइन इस तरीके से कुछ कुछ बनेगी। क्लियर बच्चों? मान लीजिए ये आपका यहाँ पर है, ये है बच्चों यहाँ पर एक्स बी 0 है और एक्स ए कितना है आपका 1। तो यहाँ से बच्चों एक लाइन बनेगी इस तरीके से, जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, मान लीजिए, और यहाँ से ये हो गया बच्चों। तो ये जो लाइन है बच्चों ये है आपकी पी ए इजिकल टू पी ए नॉट और एक्स ए, और ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं बच्चों ये है आपकी पी बी इजिकल टू पी बी नॉट और एक्स बी। क्लियर बच्चों? तो जो आपका टोटल प्रेशर है वो बच्चों आपका ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? P इजिकल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ये किसने बताया था बच्चों? डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने। मतलब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बच्चों, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार क्या हो जाएगा? P इजिकल टू हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी, या आप कह सकते हो बच्चों P टोटल जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट और एक्स बी। ये है बच्चों आपका वाष्पशील अवयव के लिए नियम। अगर आप यहाँ से चाहें तो बच्चों वैल्यू पुट कर सकते हैं अलग अलग। मान लीजिए बच्चों मैंने एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, कितना? 1 माइनस के एक्स बी, कितना कर दिया? 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ए ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 1 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों आपका P इज इक्वल टू पी ए नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस के एक्स बी प्लस के पी बी नॉट और एक्स नॉट बी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा बच्चों पी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट और एक्स बी। बच्चों मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया, और माइनस के पी ए नॉट एक्स, सॉरी बच्चों प्लस के पी ए नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो एक्स बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों आपका राउल्ट्स का नियम। आइए इसे 1 मिनट में समझ लेते हैं दोबारा से। तो बच्चों राउल्ट का नियम क्या कहता था? अगर आप सिंपली बात करते हैं तो राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पी क्या है? वाष्प दाब, और एक्स क्या है बच्चों? मोल प्रभाज। तो किसी विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सिंपली बच्चों वर्ड ये है राउल्ट के वाष्प दाब के नियम के। दूसरा बच्चों मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था? पी ए नॉट माइनस के पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। तो बच्चों ये क्या था? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या था? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर बच्चों? तो किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कौन सा बच्चों?
आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता था? विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसके बराबर? विलेय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों। फिर मैंने बताया था कि विलयन के लिए जिनका वोलेटाइल होता है, तो मैंने बताया था बच्चों उसमें PA कितना हो जाएगा? PA PA0 और XA मोल फ्रैक्शन ऑफ XA और PB क्या हो जाएगा आपका? PB0 और XB। और डाल्टन का नियम कहता है कि विलयन का कुल दाब बच्चों PA + PB। आप चाहें तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बच्चों इतना ही था और आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा बच्चों। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।